In this particular lecture, we will discuss about the inverse Laplace transform. As you are seeing on the screen, inverse Laplace transform is just opposite to the Laplace transform. Let us Laplace transform of a function f of t is f of s. अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन का f of t का लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म है वो बच्चों f of s है, ठीक है। f of t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म f of s। तो यहाँ जो f of t है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। f of t की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से इसको l को इधर कर देंगे इन्वर्स में, f of t इज इक्वल टू l इनवर्स f of s, ठीक है। तो f of t इज इक्वल टू क्या है, l इनवर्स f of s। दिस इज नोन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म। L इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। तो जो L इनवर्स है बच्चों, ये क्या कहलाता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। तो देयर इज ए कॉम्प्लेक्स इन्वर्जन फॉर्मूला विच प्रोवाइड्स ए डायरेक्ट मीन्स फॉर फाइंडिंग द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए गिवन फंक्शन, बट इट इन्वॉल्व फेयर नॉलेज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। सो हियर वी will consider only such problems whose inverse Laplace transform can be evaluated on the basis of knowledge of Laplace transform of function. Table of inverse Laplace transform. अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की टेबल की, जैसे f of s 1/s है, तो इसका जो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो कितना होगा, 1। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 इज़ 1/s, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s इज 1। सिमिलरली स्टूडेंट्स 1/s स्क्वायर, एज वी नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t इज 1/s स्क्वायर। इसका इन्वर्स करेंगे तो ये अपोजिट यहाँ आ जाएगा, l इनवर्स 1/s स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। यहाँ पर देखिए 1/s की पावर n, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि t की पावर n-1 का क्या होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फैक्टोरियल n-1/s की पावर n-1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो s की पावर n। अब आपको जो लाप्लास इन्वर्स निकालना है 1/s की पावर n का, तो लाप्लास इन्वर्स को इधर लेके जाएंगे, 1/फैक्टोरियल n-1 को नीचे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1। एज वी नो लाप्लास ऑफ t की पावर at इज़ 1/s माइनस a। और अगर हम इसका इन्वर्स निकालते हैं तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s माइनस a इज इक्वल टू e की पावर at। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इफ वी फाइंड आउट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन at इज a/s² प्लस a²। और अगर इसका इन्वर्स निकालेंगे लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s² प्लस a², तो a तो जो कॉन्स्टेंट है नीचे चला जाएगा बच्चों, तो 1/a साइन at आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स निकालना है s/s² प्लस a² का, एज वी नो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at s/s² प्लस a², इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ओबियसली क्या आ जाएगा, cos at। सिमिलरली 1/s² माइनस a², इसका क्या निकालना है, लाप्लास इन्वर्स, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक at a/s² माइनस a²। तो यहाँ से जो a है वो नीचे चला जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शंस में, तो 1/a साइन हाइपरबोलिक at। एंड लास्ट वन इज s/s² माइनस a², और इसका आता है आपका cos हाइपरबोलिक at। अगर इसका निकालेंगे बच्चों cos हाइपरबोलिक at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो cos हाइपरबोलिक at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा s/s² माइनस a² इज इक्वल टू l इनवर्स ऑफ s/s² माइनस a², और ये आ जाएगा आपका cos हाइपरबोलिक at। तो ये सारे के सारे फार्मूलाज यू हैव टू मेमोराइज सो दैट वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। जैसे एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, अगर हमें फाइंड आउट करना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s² माइनस 3s प्लस 4/s³, तो ये बच्चों s² माइनस 3s प्लस 4/s³ इज इक्वल टू 1/s 3/s² प्लस 4/s। अगर बच्चों क्या करते हैं, इसका लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं f of t,
अगर इसका लाप्लास इन्वर्स निकालते हैं एफ ऑफ टी का तो ये आ जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस। कंबाइन कर लेंगे और यहाँ पर लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लीनियरिटी प्रॉपर्टी में क्या होगा बच्चों, लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s सेपरेट हो जाएगा, बीच में माइनस है यहाँ पर तो ये माइनस साइन आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है बाहर तो एल लाप्लास इन्वर्स 1/s²। 4 कांस्टेंट है बाहर तो लाप्लास इन्वर्स 1/s की। अब हमें यहाँ पे पता है कि 1/s का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अगर हम निकालते हैं तो ये क्या आता है 1/s। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n का निकालते हैं ना तो यह क्या आता है फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1। ये इस तरीके से। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे, जैसे n की वैल्यू 0 रखेंगे तो फैक्टोरियल 0 अपॉन में s, तो फैक्टोरियल 0 क्या होगा आपका 1 होगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/s। ऐसे ही बच्चों लाप्लास इन्वर्स 1/s² तो 4t² अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये जो वैल्यू है इन वैल्यूओं को पुटअप करके इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट जो आता है इसमें दैट इज़ आवर कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है, कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सपोज आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है किसी पर्टिकुलर एफ ऑफ एस का एफ ऑफ टी है और लाप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस इज जी टी। तो बच्चों अगर हम इनको डिफाइन करते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू इंटू में डी यू। तो लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस इंटू जी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से लेके टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू। यहाँ पर क्या करेंगे दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे, एफ ऑफ यू को अलग 0 से लेके टी डी यू और जी टी माइनस यू डी यू, तो ये एफ इंटू जी आ जाएगा। तो एफ इंटू जी इज कॉल्ड द कन्वोल्यूशन और फॉलिंग ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कन्वोल्यूशन और फॉलिंग ऑफ एफ एंड जी। इसके लिए देखो जो क्वेश्चन है आप नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थे आपको इसको इससे आप गो थ्रू हो जाएंगे, एक बार देखिए। यूज़ द कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड। अगर हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है, मान के चलो एक को ले लो एफ ऑफ एस, जैसे इसको सॉल्व किया तो 1/s+1 1/s+1। दूसरे को ले लो जी एस 1/s-2। ठीक है, अब बच्चों देखो सिंपल है, अगर ये एफ ऑफ एस है इसका फंक्शन निकालेंगे एफ ऑफ टी तो लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस तो लाप्लास इन्वर्स 1/s+1। एस की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एस प्लस से, तो ई की पावर -80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका इन्वर्स क्या आ जाएगा ई की पावर -80। ए की वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो ई की पावर -2। और सिमिलरली अगर हम लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे जी एस वाले का तो वो भी 1/s-2 है तो ये हो जाएगा ई की पावर 2t। ठीक है, तो ये एफ ऑफ टी आ गया और ये आपका क्या आ गया जी टी। तो भाई कन्वोल्यूशन थ्योरम लाप्लास इन्वर्स क्या रहेगा बेसिकली 1/1 + s-2 इज इक्वल टू 0 से लेके टी एफ ऑफ यू जी टी माइनस यू डी यू। अब देखिए यहाँ पर ये क्या कन्वोल्यूशन थ्योरम है, एक को एफ ऑफ यू ले लिया दूसरे को जी टी माइनस यू डी यू ले लिया, तो ई की पावर ये 0 से लेके टी जो एफ ऑफ यू है बच्चों, ठीक है, ये क्या ई की पावर -t, एक पहला वाला फंक्शन को ई की पावर -t को क्या लिख देंगे ई की पावर u, और यहाँ पर जो दूसरा फंक्शन है वो क्या आपका ई की पावर 2t, तो ये gt है तो t की जगह t माइनस यू, तो ई की पावर 2 इंटू टी माइनस यू डी यू। ई की पावर 2t यहाँ से कॉमन बाहर, ई की पावर -3u डी यू होगी। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ई की पावर 2t ई की पावर -3u डिवाइड बाई -3 0 से लेके 3 इज इक्वल टू 1/3 ई की पावर 2t इंटू में 1 माइनस ई की पावर -3t। इसको शॉर्ट आउट करेंगे ई की पावर 2t माइनस ई की पावर -t। इस तरीके के जो क्वेश्चंस रहेंगे इनको आप शॉर्ट आउट कर सकते हैं। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं जैसे बी पार्ट जो क्वेश्चन है एफ ऑफ एस हमने ले लिया 1/s², जी एस हमने ले लिया यहाँ पर
1/s+1 का होल क्यू एफ ऑफ टी और जी टी। एफ ऑफ टी लाप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस, जी टी लाप्लास इन्वर्स ये ई की पावर माइनस टी लाप्लास इन्वर्स 1/s² इज इक्वल टू टी ई की पावर माइनस टी। कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज करेंगे, ये वैल्यूज़ आ गई, कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज की और फिर इसको सॉल्व करने के बाद में ये जो आपका सॉल्यूशंस है इसको कंप्लीट एक बार गो थ्रू हो जाएंगे और ये अपना फाइनल आंसर आ जाए। ठीक है, थैंक यू।